हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूँ रविंद्र कुमार। गाइज, आज पाइथन का फर्स्ट क्लास है जिसमें आज हम लोग बेसिक टू एडवांस पाइथन के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पाइथन है, जिसके अंतर्गत में हम लोग फीचर, एप्लीकेशंस, ठीक है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ऐसी जितनी भी चीज़ें बेसिक की होती है सारे के सारे पाइथन के अंतर्गत में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो आज शुरुआत करते हैं। पाइथन क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, कैसे करते हैं, इनके फीचर कौन कौन से हैं, एप्लीकेशन कौन कौन से हैं, और इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके 5 मार्क्स के लिए तैयार हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपकी जो पाइथन का फर्स्ट क्लास है उसमें आप ब्रीफ ऑफ हिस्टोरी पढ़ेंगे और पाइथन वर्जन पढ़ेंगे, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं पाइथन को, ठीक है। उनके इन्वायरमेंट का वेरिएबल्स किस तरह से होते हैं, किस तरह से एग्जीक्यूटिंग होती है पाइथन में, उनके कमांड कौन कौन से, कमांड लाइन क्या होते हैं, आइडल क्या होते हैं, ठीक है, एडिटिंग पाइथन्स फाइल्स क्या होते हैं, ठीक है, पाइथन डॉक्यूमेंटेशंस क्या होते हैं, गेटिंग क्या होते हैं, डायनेमिक टाइप्स क्या होते हैं, रिवर्स वर्ड क्या होते हैं, नामिंग कन्वर्जन्स, इतने आपके टॉपिक्स हैं। यहाँ पे आप सभी के टॉपिक लिखे गए हैं जो आपके फर्स्ट चैप्टर में, इतने आप सभी को पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेसिक जो है पाइथन होता क्या है उसको जान लीजिए। इसमें जो है पाइथन एक हाई लेवल तथा इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस बात को यहाँ पे समझेंगे कि पाइथन हमारा क्या है, एक हाई लेवल तथा इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अब इनके बारे में डिस्कस करेंगे आगे थोड़ा सा, लेकिन अभी थोड़ी सी इसकी जो डिफिनेशन है, इंट्रोडक्शन है, उसको पहले आप समझिएगा, ठीक है। बाकी बात जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है बारीकी से वो आपके आते जाएंगे डिटेल्स में, तो उसको भी आप आगे समझेंगे, ठीक है। जो सन यहाँ पे देख सकते हैं 1989 में गुडो वैन रिजम जो थे उनके द्वारा डेवलप किया गया था, तथा प्रथम में यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रथम थे वो सन 1991 में रिलीज की गई थी, ठीक है। जो पाइथन का हमारा रिलीज हुआ था वो 1991 में पहली बार की गई थी, ठीक है। और परिणाम स्वरूप यह ऐसी प्रोग्राम लैंग्वेज है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप तथा वेब डेवलप के लिए उपयोगी साबित हुआ। यानी जो हमारा पाइथन है वो दोनों का वर्क करता है, सॉफ्टवेयर डेवलप के साथ साथ हमारा जो वेब डेवलपमेंट है उसको, मतलब दोनों चीज़ें हम लोग पाइथन के अंतर्गत में कर लेते हैं। पाइथन जो है दो प्रकार के वर्जन है, पाइथन 2 और पाइथन 3, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दो प्रकार के वर्जन्स को पढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पाइथन 1 और पाइथन 2। पाइथन का जो एक्सटेंशन होता है वहाँ पे, यहाँ पे हमारा क्या होता है, डॉट पी वाई होता है, जो कि हम लोग कमांड के माध्यम से हम कोई भी प्रोग्राम को आसानी से रन करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा पाइथन है बेसिकली 3 प्रकार से हम लोग रन करा सकते हैं। पहला हमारा जो है इंटरेक्टिव, ठीक है, इंटरप्रेफर, और दूसरा हमारा है स्क्रिप्टिंग, या बोल सकते हैं स्क्रिप्ट फॉर कमांड लाइन के द्वारा, और तीसरा जो हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है, जिसको हम लोग फुल शॉर्टकट में बोलते हैं आईडीएलई। तो आईडीएलई के जो द्वारा हम लोग तीन, यहाँ पे आपके देख रहे हैं जो 3 1 2 3 आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो 3 प्रकार से हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग को रन करा सकते हैं। तो तीनों में कैसे रन कराएंगे आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तब समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको नाम याद रखना है क्योंकि ये आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। आपके पाइथन के बारे में पूछेंगे तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, वो क्या है, यानी पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये तो लिखेंगे। कब डेवलप किया गया था, प्रथम बार कब डेवलप किया था, कौन डेवलप किया था, इनके वर्जन क्या है, इससे एक्सटेंशंस क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। उनमें कौन कौन से पाइथन प्रोग्राम में हम लोग रन करा सकते हैं, तो 3 टाइप से करा सकते हैं जो हम आप सभी को यहाँ पे बता दिए। बाकी बात यहाँ पे आप चित्र देखते हैं, देखना चाहते हैं इंटरप्रेटेड हाई लैंग्वेज का, तहत देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सोर्स कोड है जो प्रोग्राम, और यहाँ पे हमारा इनपुट दिया गया है, कंप्यूटर रनिंग एंड इंटरप्रेटेड में गया, और हमारा फिर आउटपुट आ जाता है, ठीक है। अब इनके कुछ फीचर हैं, जो फीचर के बारे में समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हमारे फीचर जो दिया है, पहला फीचर क्या है कि हाई लेवल है। कैसा है, हाई लेवल है, यानी पीएचपी जो हमारा है, सॉरी पाइथन जो है हमारा, ठीक है, पाइथन जो है हमारा एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो हमने सबसे पहले ऊपर में पढ़ा है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है कि फ्री तथा ओपन सोर्स लैंग्वेज है, ठीक है। कैसा है, फ्री तथा ओपन सोर्स लैंग्वेज है, तो ये हाई लेवल है जो कि फ्री तथा ओपन सोर्स लैंग्वेज है। आपको फीचर में इसी टाइप के लिखने पड़ेंगे जब आप भी एग्जाम में लिखना होगा, ठीक है। दूसरा हमारे यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा पाइथन है यह एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तथा पाइथन प्रोग्राम हमेशा इंटरप्रेटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा है कि पाइथन प्रोग्राम को आसानी से समझा जा सकता है, तथा इसका सिंटैक्स तथा स्ट्रक्चर सिंपल एवं क्लियरिटी डिफाइंड होता है। यानी ये हम लोग पाइथन हो या फिर जैसे पीएचपी हो, तो जब इन सभी का जो कोड होता है ना बहुत छोटा होता है, यानी बोल सकते हैं कि सिंपल वे में रहता है, ठीक है। तो इनका वही लिखा है कि इनका जो सिंटैक्स है तथा स्ट्रक्चर जो है बहुत ही सिंपल होता है, यानी कह सकते हैं कि क्लियर डिफाइंड होता है यहाँ पे। अगला हमारा कह रहा है कि जो हमारा पाइथन है
पाइथन एक कैश सेंसिटिव प्रोग्राम लैंग्वेज है, जैसे कि हमारा पीएचपी जो है वो भी थोड़ा कैश सेंसिटिव लैंग्वेज होता है। जैसे कि हमने बताया था वहाँ पे कि आपको अगर कुछ भी लिखना है, जैसे कि स्मॉल में हेलो लिखा और कैपिटल में हेलो लिखा, तो दोनों बात क्या है, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो हमारा पाइथन है, पाइथन एक कैश सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो हमारा यहाँ पे कैपिटल में प्रोग्राम तथा स्मॉल में प्रोग्राम दोनों अलग अलग बातें होती है, ठीक है। अगला हमारा कह रहा है कि पाइथन पोर्टेबल तथा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, अर्थात यह विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पर आसानी से रन कर लेते हैं। यानी पाइथन जो हमारा है वो क्या है, पोर्टेबल तथा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है। कैसा है, इंडिपेंडेंस है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है एवं हार्डवेयर प्लेटफॉर्म है उन पे आसानी से वो लोग रन करा सकते हैं पाइथन को। पाइथन में बहुत सारे प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं या उपलब्ध होते हैं। अगला हमारा है कि पाइथन वेब डेवलपमेंट में बहुत उपयोगी होते हैं। अगला हमारा है कि पाइथन में कोड प्लान तथा नेस्टेड प्लान लिखने के लिए इंटेंशंस का प्रयोग किया जाता है। क्या यहाँ पे हमने बात किया कि पाइथन में कोड प्लान तथा नेस्टेड प्लान लिखने के लिए इंडेंटेशंस का प्रयोग किया जाता है। नवा है हमारा कि पाइथन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के नए तकनीकी जैसे मशीन लर्निंग, आईओटी, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको आप लोग पढ़ते हैं, एनएलपी आदि के इम्प्लीमेंटेशन हेतु बहुत ही उपयोगी होता है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा, मशीन लर्निंग या आईओटी हो गया या एनएलपी हो गया, ईटीसी, इस टाइप के जितने भी चीज़ें होती हैं सभी के लिए इम्प्लीमेंट्स करने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। 10वां है हमारा कि पाइथन हमें लगभग सभी जो कमर्शियल डाटाबेस से होते हैं उनके इंटरफेस प्रदान करता है। तो कुछ इनके ये फीचर थे जो आप सभी को याद रखना है। आगे हम लोग इसके जो कुछ डिसएडवांटेज है उनके बारे में समझते हैं, ठीक है। पाइथन के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कह सकते हैं कि अगर लिमिटेशंस हैं तो यानी उनके डिसएडवांटेज ही है सारी। अगर किसी की लिमिटेशंस है तो यानी डिसएडवांटेज है उनकी। इनकी कुछ डिसएडवांटेज है जिनके बारे में समझते हैं। पहले सबसे पहला है यहाँ पे कि डिफ़िकल्टी इन यूजिंग अदर लैंग्वेज। यहाँ पे क्या है कि जो हमारे अदर लैंग्वेज है, कह सकते हैं कि पाइथन को यूज करने वाले जो प्रोग्रामर जो इसकी लाइब्रेरी तथा फीचर्स से फैमिलियर हो जाते हैं, उन्हें दूसरी प्रोग्राम लैंग्वेज पर वर्क करने में समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। यानी जो इसके साथ, इस लैंग्वेज के साथ जो मिल घुल जाते हैं या कह सकते हैं जो इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, वो दूसरी लैंग्वेज पर वर्क करने में इनको समस्या हो जाती है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि वीक इन मोबाइल कंप्यूटिंग, यानी पाइथन लैंग्वेज किसी भी मोबाइल कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस के लिए बहुत ही उपयोगी नहीं होता है, ठीक है। अगला है हमारा गेट स्लो इन स्पीड। पाइथन में प्रोग्राम कंपाइलर के बजाय इंटरप्रेटेड के मदद से एग्जीक्यूट होता है। यानी कंपाइलर हम लोग C++ में पढ़ते थे, वहाँ पे कंपाइल करते थे, लेकिन यहाँ पे पाइथन में कंपाइल नहीं, यहाँ पे इंटरप्रेटेड होता है, ठीक है। तो इंटरप्रेटेड के मदद से एग्जीक्यूट होता है, जिससे कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्लो हो जाता है तथा कभी कभी यह वेब एप्लीकेशन में फास्ट भी हो जाता है, ठीक है। यानी यहाँ कह सकते हैं कि इसकी जो स्पीड है कभी धीरे हो जाती है और कभी फास्ट भी हो जाती है, तो इस पर कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगला पढ़ेंगे रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर में क्या है कि पाइथन एक क्या है, डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिससे कि यह रन टाइम क्या करता है, एरर शो कर देता है, ठीक है। अगला है हमारा जैसे रन टाइम, यहाँ कहने का मतलब है कि रन टाइम एरर कहने का मतलब है कि ये डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कहने का मतलब है कि जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब हमारा रन करता है तो उसमें रन टाइम में क्या करता है, एरर शो कर देता है, ठीक है। जब आपको प्रोग्राम बताएंगे तो वहाँ पे आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे है कि डाटा बेस एक्सेस, यानी अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा जैसे JDBL या ODBC की जो तुलना में इससे लिमिटेड डाटा मतलब इसके बेस जो है वो एक्सेस होते हैं, ठीक है। लिमिटेड यानी इसकी लिमिट डाटा बेस होते हैं जो एक्सेस होते हैं, ठीक है। लास्ट है हमारा मेमोरी, जो कि यहाँ पे कह सकते हैं कि पाइथन मेमोरी या फिर कह सकते हैं कि इसके जो टास्क हैं बहुत ही अच्छा विकल्प नहीं होता है, और पाइथन में ज़्यादा मेमोरी का क्या है कि यहाँ पे पाइथन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, मेमोरी का कंजप्शंस होता है, ठीक है। तो ये इनके कुछ ये आपने पढ़े, इनके कुछ डिसएडवांटेज थे जो आप सभी लोग यहाँ पे जानने थे कि क्या क्या इनके डिसएडवांटेज थे, 5-6। अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ पाइथन पढ़ेंगे, यानी हम लोग जो हमारा पाइथन है, पाइथन के द्वारा हम लोग क्या क्या डेवलप कर सकते हैं, कौन कौन से एप्लीकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट, जिसके अंतर्गत में आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा कि वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए पाइथन का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी प्री डिफाइंड लाइब्रेरी उपलब्ध है, जिसकी मदद से जैसे HTML, XML, ठीक है, JSON, ईमेल, इंटरनेट प्रोटोकॉल को आसानी से हैंडल किया जा सकता है पाइथन में। पाइथन विकी इंजन या फिर पोकू
पाइथन, ब्लॉक सॉफ्टवेयर कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हैं। ठीक है, ये सारी डेवलपमेंट्स जो है वो वेब डेवलपमेंट के अंतर्गत में किए जाते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ पाइथन के अंतर्गत में आप पढ़ेंगे। फिर आपका डाटा साइंस है, तो डाटा साइंस के अंतर्गत में कि आज के दौर में जहाँ बहुत सारे डाटा को प्रोसेस करना होता है, पाइथन में उपलब्ध महत्वपूर्ण लाइब्रेरी के डाटा यहाँ पे साइंस में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहा है, जिससे कि यहाँ पे नप्पी, पैंड, ये सब नाम है उन सभी का डाटा साइंस का, तो ये आपका नाम याद रखिएगा। तीसरा है हमारा मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग के अंतर्गत में हम लोग पाइथन एक बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस है, जो पाइथन में बहुत ही लाइब्रेरी जैसे यहाँ पे सिक्ट लर्न, ठीक है, टेंसर फ्लो, NLTK, इस टाइप के जितने भी मशीन लर्निंग हेतु है, मशीन लर्निंग है, ठीक है, ये बहुत ही क्या है रूप से बहुतायत रूप से किया जाता है, जिससे कि मुख्य रूप से ऑटोमेशंस या बोल सकते हैं AI, मेडिकल्स, ठीक है, इस तरह के जितने भी हैं उनका अनुप्रयोग किया जाता है मशीन लर्निंग के अंतर्गत में। अगला है हमारा इमेज प्रोसेस। ठीक है, तो इमेज प्रोसेस में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। इमेज प्रोसेस के एप्लीकेशंस में फेस रिकॉग्नाइजेशंस, एक्टिविटी ट्रैकिंग, इस टाइप के जितने भी चीज़ें होती है, ठीक है, सभी चीज़ें का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है हमारा गेम डेवलपमेंट। तो हम लोग जो पाइथन का यूज करते हैं, पाइथन का यूज करके हम लोग गेम को भी डेवलप कर सकते हैं अपने अनुसार, तो गेम डेवलप के लिए पाइथन का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अगला हमारा एम्बेडेड सिस्टम एंड IoT, यानी इसमें इसको हम लोग IoT में भी यूज करते हैं। ठीक है, पाइथन का IoT में भी यूज करते हैं, यह भी पाइथन की मुख्य एप्लीकेशंस है। इसके प्रयोग के द्वारा प्रोडक्ट ऑटोमेशंस, ठीक है, रोबोटिक्स, IoT आदि को डेवलप करने में पाइथन बहुत ही उपयोगी होती है। तो इस टाइप के जितने भी चीज़ें होते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग एम्बेडेड सिस्टम ऑफ IoT में पढ़ते हैं। अगला है हमारे एंड्रॉयड ऐप्स। तो हम लोग पाइथन को यूज करके एंड्रॉयड ऐप्स को भी डेवलप करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के यहाँ पे न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस हैं, तो इसका भी डेवलप करते हैं। और हमारा साइंटिफिक्स एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस है, इसका भी डेवलप करते हैं। और बिजनेस एप्लीकेशंस को भी डेवलप करते हैं, जिससे कि हमारा ई-कॉमर्स सिस्टम जो है वो चलता है। 3D कार यहाँ पे है, 3D कार एप्लीकेशन भी डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये एप्लीकेशन में हम लोग यूज करते हैं एप्लीकेशंस का। तो गाइस ये सारी चीज़ें जो थी वो हम लोग ने पाइथन का यूज करके, ठीक है, ये सारी चीज़ हम लोग बनाते हैं, सारी चीज़ एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। तो पाइथन के जो कुछ बेसिक चीज़ें थे आपने यहाँ पे समझ लिए होंगे। ठीक है, कि पाइथन बेसिकली क्यों यूज होता है, क्या है, ठीक है, किस लिए डेवलप करते हैं, मतलब क्या क्या इससे डेवलप करते हैं, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ लिया होगा। बाकी बात फिर अगला जो भी क्लास होगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।